जो तिलका ले पहले एक ना तिलका दे जाओ ना सारे एक सेकंड बिल्कुल लाइन ऊपर पीछे और पीछे ठीक है। महाराष्ट्र से हो। देखो आपका बेटिया पहले लाइन में खड़ा है बंदूक लेकर छोड़ भी और प्लेट आ जाओ आप अभी इधर मंदिर इधर आ जाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय करो शेरावाली दा ठीक तुम्हें बच्चा ये ट्रेन लगा कुछ और ले लो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਦੇ ਹਾਂ ਓਏ ਉਹਦੇ ਪਰ ਲਾ ਲਓ ਉਹਦਾ ਬੈਂਡ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਾ ਲਓ इधर देखिए सभी कलाई करो देखो सब लोग कर लेंगे आगे आप सब लोग बाजू कर लो पीछे चलो जल्दी पीछे चलो हटो नहीं आगे सारा खराब हो जाए। उस लाइन चाहिए क्या सारे लाइन बेटा ये लाइन राखी भी तो वही है। हाँ राखी बांधते समय सब लोग बाजू आगे कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सब इकट्ठे माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। देखिए पूरी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ। अभी हमने तो वो स्वतंत्रता सेनानी देखे नहीं, हमने पढ़े हैं, उनके बारे में सुना है, लेकिन हमने वो स्वतंत्रता सेनानी अभी तक देखे नहीं है। लेकिन इन 75 सालों में लगातार इस देश की स्वतंत्रता बनाए रखने का काम हमारे सैनिकों ने किया है। तो हमारे लिए ये रियल लाइफ रियल टाइम स्वतंत्रता सेनानी है और हमें ये बहुत गौरव महसूस हो रहा है। हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि आज यहाँ आके हम उनको राखी बांध पा रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। ये भाई हमारे इन्हें हमारी उम्र लग जाए। देखिए ये अपना देश, अपना गांव, अपनी मिट्टी, अपने रिश्तेदार, अपनी पत्नी, अभिभावक सबको छोड़ के यहाँ आते हैं। जब देखिए मनोज मुंतशिर जी ने गाना लिखा था तेरी मिट्टी में मर जाऊँ, वो गाने का एक एहसास, वो गाना नहीं एक एहसास है। जैसे एक सैनिक को गोली लगती है और वो 10 मिनट में मरने वाला होता है, उस 10 मिनट में वो क्या सोचता है, वो जज्बात तो उसमें जो उमड़ आते हैं वो उस गाने में लिखे हैं। तो ये जो सैनिक जब शहीद होने वाला होता है, वो जो मरने वाला होता है, वो ये नहीं सोचता कि मेरे परिवार का क्या होगा। सबसे पहले वो ये सोचता है कि मेरी मिट्टी की वजह से, मेरी ये धरती माता के लिए अगर मैं मर जाऊं तो भी मुझे कोई गम नहीं है। मैं अगर पुनर्जीवित हो जाऊं तो वापस पौधा या पेड़ गुल बन के मैं खिल जाऊं, वो यही सोचता है। ये दुख होता है उसको कि मैं अपने सरसों के खेतों में वापस जा न सका। अपनी माँ को ये कहता है कि माँ मैं तेरा चांद हूँ और चांद हमेशा रहता है, आप रोना नहीं। अपनी वाइफ को भी यही कहता है कि मतलब तुम्हारे चेहरे का नूर बना रहे। देखो मतलब इतना जज्बा लाते कहाँ से हो भाई। तो अगर इतना सब खास काम करने वाले भाइयों के लिए अगर हम ये एक जीवन का एक राखी का त्यौहार हम यहाँ मना पाए तो इससे बड़ा गौरव का दिन हमारे लिए नहीं। हमारा राखी का पर्व, राखी का त्यौहार और हमारा जीवन सही मायने में आज सफल हुआ है। धन्यवाद जी सर। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश जो है वो मना रहा है। देश 75वीं वर्षगांठ जो है हम मनाने जा रहे हैं। इस बार 15 अगस्त को
देश अपने आज़ादी के 75 साल जो पूरे कर रहा है। आज हम सब यहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं और रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ जहाँ महाराष्ट्र से कुछ बहनें यहाँ पे आई हुई हैं, यहाँ पिंडी पोस्ट पे। उन्होंने हमारे जो जहाँ BSF के अफसर और जवान हैं और हमारी लोकल जहाँ की जो बहनें हैं, सब ने मिलकर इनकी कलाइयों में राखियाँ जो है वो बांधी हैं। मुझे लगता है कि भारत देश ये सारा हमारा एक परिवार है। आज हमारे जो भाई जहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं इस देश की सरहदों के ऊपर, अपनी सरहदों की रक्षा करते हुए वो जहाँ आए हैं, उन्हें ये महसूस ना हो कि वो घर में नहीं है। एक घर जैसा माहौल, जो भी त्यौहार होते हैं, ये हमारा दायित्व बनता है कि इन त्योहारों में हम सब मिलकर उनके साथ ये त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट करें। तो यहाँ आने का मकसद यही था कि जितने भी भाई, हमारी बहनें जो जहाँ पर आई हैं अपने घरों से दूर होके, अपने परिवारों से दूर, मुझे लगता है कि भारत देश हमारा पूरा एक परिवार है। तो ये हमारे भाई कोई उड़ीसा से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान से है, कोई अपना वेस्ट बंगाल से है। तो ये सारे अलग अलग यहाँ की रियासतों से यहाँ पर हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। तो कम से कम इनको अपने परिवार की कमी महसूस ना हो, इसलिए। और दूसरा, ये जो हर घर तिरंगा अभियान जो चल रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि इस तिरंगे के अस्तित्व के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। तो आज मुझे लगता है कि ये उनके लिए भी सम्मान होगा कि हम हर घर तिरंगा लहराए। 75 जब बरस हम पूरे करें आज़ादी के, तो हर घर में तिरंगा लहराए और भारत माता के उन महान सपूतों को हम याद करें, नमन करें। और ये उनके लिए सम्मान होगा, और सम्मान होगा उन वीरों के लिए भी जो आज भी अपने आज़ादी के बाद इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए सरहदों के ऊपर सरहदों की रक्षा करते हुए, आतंकवाद से लड़ते हुए, नक्सलवाद से लड़ते हुए आज भी प्राणों की हुतियाँ दे रहे हैं। चाहे वो आर्मी के अफसर जवान हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के अफसर जवान हैं, चाहे हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसर जवान हैं। तो मैं ये जब हम तिरंगा अपने छत पे लहराएं, तो ये सम्मान होगा उन तमाम भारत माता के महान सपूतों को, जिन्होंने इस देश के लिए, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए